हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज 15 नवंबर था और आज की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस तो आपने देख लिया था और ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अभी सेकंड शिफ्ट का। मैं कहीं बाहर था, इस वजह से एनालिसिस मैं टाइमली नहीं कर पाया, बट अभी जितना लेट कर रहा हूँ उतना आपको ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, AUTHENTIC ऑथेंटिक आपको उतना रिव्यू मिलेगा। रियल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे भी मैं कुछ रियल क्वेश्चन एंड डिस्कस करूँगा अभी इस वीडियो में भी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, टंग टंग करके। हाँ, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग वही इजी आ रही है, सेम TCS वाला पैटर्न। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे गए। ठीक है, नहीं तो एक कल वाली शिफ्ट में आया था सिर्फ डायरेक्शन से एक क्वेश्चन, उससे पहले डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए थे। और आज देख लो 3-4 क्वेश्चन आगे डायरेक्शन से। डायरेक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था, NESW। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसके लिए आपको ऐसे कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, ये मतलब कुछ भी मैप नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल के ऊपर। ठीक है, उसका कोई मैंने थंबनेल नहीं लगाया, वैसे है। कोडिंग डिकोडिंग 3-4 क्वेश्चन तो इसी से आ रही हैं, सीरीज से आ रहे हैं, एनालॉजी से आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन। हाँ, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मिरर इमेज वाटर इमेज नो। ठीक है, डाइस से कोई नहीं आया। ठीक है, तो इंग्लिश रीजनिंग के लिए आप SSC CGL वाला जो पैटर्न था ना, उसको देख लेना अच्छे से। TCS के आपने कर रखे हैं, वही सेम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश की। हाँ, इंग्लिश की कर लेता हूँ। इंग्लिश मॉडरेट आई है, इजी से मॉडरेट आई है, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रीजनिंग आई है, सॉरी इंग्लिश आई है। इंग्लिश में जो RC था वो मतलब मैं क्वाइट टफ बोल सकता हूँ, मतलब आसान तो नहीं था। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट शिफ्ट में आसान आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आसान था। ठीक है, जो इडियम आई है एंड फ्रेजेज, वे PYQ बेस आई हैं, सारी PYQ बेस आ रही हैं। एक इडियम 1 वर्ड आया था आज, स्टडी से रिलेटेड था, जैसे कि एनिमल की स्टडी को क्या बोलेंगे। ठीक है, और कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलेंगे। ठीक है, राइटिंग की स्टडी को क्या बोलेंगे, इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड आया था। ठीक है, तो ये देख के चल जाना आप, PYQ बेस आ रहा था। मैं रियल क्वेश्चन वैसे तो मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन इसमें आप वो रियल जब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आया था, जो मैंने बताए हैं इतने सारे। ठीक है, हाँ, एरर से बात करता हूँ मैं। एरर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पता है कहाँ से आए थे क्वेश्चन? ईच एंड एवरी कल भी मैंने बताए थे। और वो नहीं होते कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, बट ऑल्सो, देन आएगा या फिर क्या आएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आए थे आज, आप ये करके जाओ। उसके बाद फिलर्स हर वीडियो में बताता हूँ। फिलर्स के लिए आप प्रेपोजिशन जरूर याद कर लो। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन ये याद करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो और क्या रह गया? हाँ, बाकी स्पेलिंग रह गया। ठीक है, एक स्पेलिंग आई थी, कई 2 बता रहे हैं, कई 1 बता रहा है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 3 आए थे। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब थोड़े से न्यू थे, बट एलिमिनेशन मेथड से आप उसको कर सकते थे। एलिमिनेशन से 3 ऑप्शन तो सेम मिल रहे थे, एक अलग मिल रहा था, वही आंसर होगा, चाहे इसका आपको पता हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इस टाइप का आए थे। PQRS आ रहे हैं भाई, PQRS। ठीक है, कर लोगे आप, अलग से ही पता चल रहा था कंजक्शन से जोड़ के आप। ठीक है, अगर नॉलेज है तो इसकी। अभी बात करता हूँ मैथ की। मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव आने लग गया है, और मैं बोलूँगा कि मैथ मतलब क्वाइट हार्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, बट
मॉडरेट से हार्ड की तरफ जा रहा है मैथ, ठीक है। मैथ में ट्रिगो से 1-2 क्वेश्चन ट्रिगो से आए हैं, और लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन आए थे। लाइन एंड एंगल से नहीं, ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुछ आपसे एंगल दे देगा और कोई एंगल पूछ रहा था, ये नहीं कि ये आया था क्वेश्चन, नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एंगल आपसे पूछ रहा था उसमें, ठीक है। तो एंगल की जानकारी आप थोड़ा सा लेके चल जाना। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए, और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, मतलब ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिपलेट आप याद करो, यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है, ये बता दिया मैंने। ज्योमेट्री से 9 क्वेश्चन, ठीक है। मेंसुरेशन अच्छा था, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन अच्छे थे। 3D से क्वेश्चन थे, इसके लिए आप फॉर्मूले याद करके चल जाओ भाई सभी, ठीक है। फॉर्मूले याद करो सारे 3D के, खासकर स्फीयर, सर्कल, रियल क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। स्फीयर, सर्कल, हेमिस्फीयर, ये याद करके जाओ फॉर्मूले, बाकी तो सभी फॉर्मूले याद कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया था, जैसे कि रेक्टेंगल है, इसकी ए मान लिया, कोई भी नंबर हो सकता है, ये बी हो सकता है, इन दोनों का रेशियो दे रखा था आपसे, ठीक है। और कुछ इन दोनों का फिर डिफरेंस था, वो उससे आपको ये पता चल जाएगा ये कितनी थी। उसके बाद फिर ये दे रखा था कि एक सिलेंडर है, इसी से ये बनाना था आपने, ठीक है। इसका कुछ हाइट वगैरह पूछी थी शायद, ठीक है। हाँ, सिलेंडर है, और जो सिलेंडर का एरिया है ना ऊपर का, ये जो सिलेंडर का एरिया है ये रेक्टेंगल के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से दिया था, रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा यहाँ से, इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया के आप यहाँ से निकाल दोगे, और जो यहाँ पे रेडियस आ जाएगी, और जो हाइट है वो दे रखा था कि रेडियस से हाइट कुछ % ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप का था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन इस प्रकार दिया था कि मान लो x का मैं 25% आपको दे दूं, ठीक है, और उसका फिर टोटल वैल्यू आ जाएगी, निकाल लोगे x, फिर उसका x का मान लो मैं पूछ लूँ 140% बताओ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ये आप देख के जाओ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस डी आएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन था, ठीक था, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। एक्टिव पैसिव में इंग्लिश में आप नोट कर लेना, एक्टिव पैसिव में बताना भूल गया, 4 क्वेश्चन आए थे एक्टिव पैसिव से, ठीक है। तो वही है, फिर परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे। CPMP का आपको पता होना चाहिए। एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है लगातार, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था मतलब इनकम से रिलेटेड कुछ, कि एक मैन अपने इनकम में से 70% या फिर मान लो 90%, तो किसी मतलब अपने 2 बच्चों को नहीं छोड़ो, ए और बी को देता है, ठीक है, और बची हुई में से 6% किसी को, 10% किसी को, और लास्ट में कुछ इनकम बचती थी, तो टोटल पूछ रहा था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, और मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, जियोग्राफी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मैथ का सिनेरियो था, आगे मैं रैंडम बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने ये लिख नहीं रखे हैं, जिसने भेज रखे है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी मैं बात करता हूँ जीके की। जीके में जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा, ठीक है। बजट से क्वेश्चन था, बजट आप करके देख के जाओ। सेंसस से क्वेश्चन था, देख के जाओ। डांस 2 क्वेश्चन स्टैटिक थे। करंट अवार्ड देख के जाओ, और गेम देख के जाओ, जैसे कि मैं बोल दूँ फीफा देख के जाओ, वॉलीबॉल देख के जाओ,
ठीक है। गेम है ये, सभी गेम से तो क्वेश्चन आते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, गेम आप रट के चल जाओ, ठीक है। कौन सा गेम पास्ट में कब हुआ है, कहाँ हुआ है, और फ्यूचर में कहाँ होगा। कल पेज भी अपलोड किया था एक, ठीक है, PDF टाइप, वो आप देख लेना, वहाँ पे सब बता रखा है। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया। मैंने एनिमल स्टडी से बता दिया, ठीक है। बॉटनी वगैरह से भी, बॉटनी नहीं यही था, ठीक है। PQRS बता देता। हाँ, और मैं बात करता हूँ अभी हिस्ट्री में, अगर मैं बताऊँ आपको, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वैसे रैंडम लिखता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत करके जाओ भाई, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। कुछ आज मतलब मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन से मतलब शासन में मुद्रा को क्या कहा जाता था, टका, रुपया, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम की भी मुद्रा होती थी, किस टाइम पे होती थी, ये क्वेश्चन आप देख के जाओ, मुगल काल पढ़ के जाओ आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए थे। बाकी एक शाम को लाइव करूँगा, वहाँ पे बताऊँगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से मैं बता रहा हूँ, और वहीं से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। वहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, बेसिकली बात है ये, ठीक है। अच्छा, संसद से रिलेटेड अगर मैं बात करूं पॉलिटी से, तो संसद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल थे, ठीक है, शपथ वगैरह से रिलेटेड, तो ये आप देख के जाओ। अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने बता दिया। हाँ जी। और मैथ में एक मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे आज रियल नंबर वगैरह से, ठीक है, नेचुरल नंबर वगैरह से कुछ ऑप्शन दे रखे थे आपने आपको, और उसमें से पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ सिनेरियो था। बाकी और मैं टॉपिक्स आपको बताता हूँ, 1 मिनट वेट करना आप। और कुछ एग्रीमेंट से रिलेटेड भी आया था, ठीक है, जैसे कि लैंड सेटलमेंट एग्रीमेंट वगैरह से, ठीक है। एंशियंट से एक क्वेश्चन आया था, एंशियंट हिस्ट्री से, ठीक है। तो एंशियंट में आप क्या क्या पढ़ के जाओगे, आप सिंधु पढ़ के जाओगे, आप बौद्ध पढ़ के जाओगे, आप जैन पढ़ के जाओगे, खासकर इनकी जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जैन संगतियाँ हुई थी ना, ठीक है। तो ये ऐड किसने करी थी, किसके समय में हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम राजा कौन था, ठीक है, कुषाण वंश था या फिर क्या था। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया था, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और पॉलिटी में मतलब संसद से रिलेटेड कुछ आया था क्वेश्चन, खासकर जो हमारे आपको अभी क्या करके जाना है, विधानसभा और लोकसभा के मेंबर है ना, उनसे रिलेटेड कुछ एज से रिलेटेड आप करके जाओ। अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो ये आया भी हो सकता है, ठीक है, वो आप रियल क्वेश्चन चेक कर लेना। तो यही था आज का कुछ एनालिसिस, बाकी बताने का तो बहुत कुछ